शांति। बाबा के साथ योग करना या गहरे प्रेम में डूबना और दूसरों को भी बाबा के गहरे प्रेम में डुबाना तभी संभव है जब हम खुद डूबे हुए हों तो दूसरी आत्माओं को भी डुबा सकते हैं। योग कराने का मतलब क्या है? योग कराने का मतलब है कि तुम्हारा भीतर से जो है वह योग खुद का लगा हुआ हो। योग तो हर समय लगा ही रहता है, पर पुरानी दुनिया के साथ लगा हुआ है या किसी अन्य बातों के साथ लगा हुआ है तो योग तो लगा हुआ ही है, लेकिन वह योग लगे जो तुम्हारी चेतना की स्तर को आगे बढ़ा दे। तो खुद पहले यथार्थ रीति वह योग में कैसे रहें, क्या ऐसी विधियाँ अपनाई जाए, क्या ऐसी समझ मिले जो पहले हम स्वयं अपनी स्थिति बनाएं और फिर दूसरे को भी वैसी ही सेवा करें, दूसरे का मन भी भगवान में लगाएं। तो कुछ ऐसी बातें हैं वह अगर हम फॉलो करते हैं तो हमारे जीवन में वह योग गहरा हो जाता है, भगवान के साथ वह रिश्ता और गहरा हो जाता है। तो 3 बातें हमें आज समझनी होगी। वह 3 बातें अगर अपने अंदर आ जाती है तो हमारा कनेक्शन जो है बाबा के साथ और गहरा हो जाता है। तो सबसे पहला कनेक्शन, पहली बात जो समझनी है उसको छोटी सी एक घटना के रूप में बताता हूँ, कहानी के रूप में बताता हूँ। एक बार एक पिता ने लड़की की शादी कराई। पिता अच्छा घर है, अच्छा सब कुछ है, बिजनेस है, सब कुछ अच्छा है, अच्छा परिवार है। उसने अपने बेटी की शादी कराई और शादी के बाद बेटी तो चली गई है ना ससुराल। लेकिन कुछ समय के बाद दामाद और उसकी बेटी वापस उनके घर पे आए। तो जब वो वापस आए तो ससुर जी ने और उनका बेटा भी था, उनकी वाइफ भी थी, सब ने उसका अच्छे से स्वागत किया। बहुत नई नई भी मिष्ठान बनाने, नई नई तरीके के साथ खाना खिलाना। 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, लेकिन वह उसकी बेटी भी कहती थी दामाद को, मतलब उसके हस्बैंड को, कि चलो भी 3 दिन हो गए, चलते हैं। वो दामाद कहे इतना अच्छा है यहाँ पे, काहे को जाएं, जरूरत क्या है अभी जाने की, अभी तो कुछ दिन और रुकते हैं। 10 दिन हो गए। ससुर जी भी अंदर से ख्याल तो आता है ना कि तो जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। हाँ, अब ये तो कह नहीं सकते कि भाई इस मुंह पे कि तुम चले जाओ, लेकिन वो जो स्वागत था उसमें थोड़ी सी तो कमी आने ही लगी थी। लेकिन अब स्थिति इतनी खतरनाक हो गई, वो दामाद जाने का नाम ही नहीं ले रहे। 1 महीना हो गया, 1.5 महीना हो गया, तो उनके घर पे फिर ख्यालात तो चलने लगे। जो उनके ससुर जी थे उनके बेटे के, यार इसको भगाए तो भगाए कैसे, ये तो जा ही नहीं रहे हैं। अभी मुंह पे भी इतना इनडायरेक्टली बहुत सारी बातें के संकेत दिए, लेकिन खाने के अंदर भी अब इतने पकवान मिष्ठान नहीं बन रहे हैं, लेकिन वो तो बस जाने का नाम ही नहीं ले रहा है दामाद। तो फिर उनके बेटे ने कहा कि कुछ मत करो, अब तो कुछ नया ही करना पड़ेगा। तभी ये जो जमाई है, मतलब उसके लिए तो जिया जी हो गए, तभी ये जिया जी जाएंगे, इसके पहले जाने वाले नहीं है। उनको कुछ न कुछ तो अब बताना ही पड़ेगा। बोले रात को प्लानिंग करते हैं। फिर रात को क्या हुआ, दामाद को तो एक कमरे में, बढ़िया से कमरे में सुलाया था, उधर सुला लिया था। हमेशा सुलाते थे उनको वहाँ पर। अब रात को क्या किया, दामाद, ससुर जी, मतलब उनके ससुर जी और उनका जो बेटा था, वो सब रात को आए। क्या किया, कमरे में अंधेरा रखा था, पहले से प्लान बना रखा था, और एक कंबल उस पर डाल दी, काली कंबल, हाँ, उस दामाद के ऊपर। फिर पूरे लठ लेके दे धनाधन उसकी ऐसी धुनाई करी, आवाज़ बिल्कुल नहीं करी कि कौन मार रहा है कौन नहीं मार रहा है, कमरे में लाइट नहीं, बस दे धनाधन, जैसे पूरे 2 महीने का फ्रस्ट्रेशन हो, दे धनाधन पूरा निकाल दिया और वापस चले गए। और
जैसे फिर वो बाद में थोड़ा चिल्लाया तो बाद में फिर वो खुद भी जैसे अनजान बन कर के आए। क्या हुआ क्या हुआ? बोले कुछ नहीं, कोई आया था ऐसा सा लगा, कुछ ज़्यादा बोल नहीं पाया। वो समझ गया कि अब यहाँ पर धुनाई जबरदस्त होने वाली है। वो अंदर ये भी समझ गया कि ये काम उसके वो जो साला है, ससुर जी है, उन्होंने ही किया हो। ऐसा ऐसा थोड़ा थोड़ा सा आभास हो रहा है, लेकिन हम बोल तो पाए नहीं, कोई देखा तो है नहीं, अंधेरा ही था। और फिर कमरे में लाइट बंद थी उस समय सब। तो कहने का भाव क्या है, बहुत गहरी बात है कि हम भी इस संसार में ऐसे जमाई बन करके बैठ जाते हैं, जो जमाई बिल्कुल टिक करके बैठ गए हैं, इस संसार को ही अपना घर बनाकर बैठे हैं। उनकी कदम कदम पर यह माया, ये दुनिया, ये दृश्य पिटाई करते हैं। और अभी बहुत ज़्यादा दृश्य उस आत्माओं के साथ ज़्यादा आ रहे हैं और ज़्यादा आएंगे, जो बिल्कुल ही जमाई बनकर बैठे। यही मेरा घर है, यही मेरा रिश्ता है। जिसके अंदर मैं और मेरापन ज़्यादा है, उसकी धुनाई बहुत ज़बरदस्त हो भी रही है और आगे धुनाई बढ़ने वाली है, कम नहीं होने वाली। आप बाबा से ये नहीं कह सकते बाबा मुझे पिटाई बंद करवा दो, बाबा ये बहुत धो रहे मेरे को, मेरा देरानी, मेरा जेठानी, मेरे पति ऐसा बोल रहा, सब बोल रहे हैं। बाबा कहेगा मैं तुझे धुनाई से नहीं बचा सकता, मैं तुझे पिटाई से नहीं बचा सकता। हाँ, गलती तेरी है, जो तेरा घर नहीं है तू अपना समझ कर बैठा है। ठीक बात थी, एक समय था, एक रोल था, निभाना है, अपने असली घर को याद करना है। अब तो तेरी पिटाई, तेरे दुख, तेरे दर्द तभी मिट सकते हैं जब तेरे अंदर यह भाव हो जाए कि ये जगह मेरी नहीं है, इस जगह से मुझे दूर जाना है। अगर तू चाहता है कि मैं इस जगह पर रहकर ही खुश रहूं, यही इस घर को ही अपना बना लूं, यही सब कुछ कर लो, तो फिर दुख तो कम नहीं होने वाले, फिर तो रात को दे धनाधन पिटाई होने वाली है। तो कहीं आप आत्माएं भी चेक करो, ऐसे जमाई तो नहीं बन गए। काफ़ी साल हो गए, हाँ, काफ़ी साल हो गए। अब तो घर छोड़ना ही पड़ेगा। नहीं छोड़ो, प्यार से छोड़ो तो बढ़िया है। प्यार से भाई छोड़ोगे तो प्रकृति भी मिठाई, जैसे दामाद थे 2 दिन 4 दिन ठीक है, अच्छा स्वागत, प्यार से निकल जाते तो इज्जत भी बनी रहती और दोबारा आते तो स्वागत भी होता। दोबारा आते तो स्वागत का अर्थ है कि सत्युग में फिर तुम्हारा स्वागत होता है। जो प्यार से यहाँ विदा होता है तो सत्युग में आने पर स्वागत होता है। जो कष्ट में शरीर छोड़ता है यानी पीड़ा में, अर्थात उसकी धुनाई जब होती है, उसके बाद देखो घर तो छोड़ना है, ये अपना नहीं है, छोड़ना तो है। प्यार से छोड़ोगे तो इज्जत के साथ वापस आओगे, अगर प्यार से नहीं छोड़े तो फिर वापस आओगे तो उसी तरीके से देखा जाएगा, बेइज्जती की तरीके से। हाँ, अब वो दामन अगर वापस भी जाएगा उस घर पे, हाँ, तो पहले से इतना प्यार तो मिलेगा नहीं, क्योंकि ये तो ठहरने वाला है। तो यहाँ पर एक बात है, सत्युग में भी देखो ना, आत्मा शरीर कितना प्यार से छोड़ती, इतना प्यार से छोड़ती है कि मानो उसको खुशी होती है, नई जगह के आत्मा के संस्कार उसको मिल जाते हैं। और यहाँ की आत्मा, हाँ, बाथरूम नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा, चला फिरा नहीं जा रहा, तो भी शरीर छोड़ने को तैयार नहीं है, हैं? वो आत्मा क्यों बोबोरी में अटकी रहती है अभी तक भी? 90 साल हो जाते, 95, कई बार कुछ भी 20-20 साल से पड़े खाते पे, तो भी छूटने का नाम नहीं है, क्योंकि इसी को अपना घर बना लिया है। इतना मोह, इतना लगाव, इतना झकड़न। तो पहली बात है कि मैं कौन सा जमाई हूँ, पिटने वाला हूँ, बेइज्जती वाला हूँ, या बेइज्जती करके मुझे भगाएंगे इसके पहले मैं खुद इज्जत से जाने वाला हूँ। और इज्जत से जाओगे तो इज्जत से वापिस आओगे। यही सत्युग में आने का पहला रूल है। जो इज्जत से जाएगा वो इज्जत से आएगा, जो ठुकरा कर निकाला जाएगा, जो बीमारियों के ग्रसित होकर के निकाला जाएगा, वो पीड़ा है, क्योंकि तुम्हारे अंदर यह भाव पैदा नहीं हो रहा है कि मेरा यह घर नहीं है। तो फिर तो तुम्हारे साले कौन से हैं, नाम नहीं लूँगा, बड़े खतरनाक साले, उधर तो 1 साल था, इधर तो तुम्हारे 10-10 साल है, जो तुम्हारी बहुत ठुकाई करेंगे, बहुत पिटाई करेंगे। हाँ, और कर रहे हैं हर पल, सुबह से शाम तक। क्या हो रही है, तुम जिंदगी जी थोड़ी रहे हो, जिंदगी नहीं जी रहे हो, जिंदगी तो वही जी रहा है जो परमात्मा के रंग में रंगा हुआ है, बाकी सब तो दर्द झेल रहे हैं।
परेशानियां झेल रहे हैं, तकलीफ झेल रहे हैं, तो योग का अर्थ यही है कि पहले अंदर से ये पता चले कि मैं जमाई हूँ, ठीक है, इधर आया हूँ, अब जाना है, परमात्मा के घर जाना है, मेरा असली घर है, मेरा बोरिया बिस्तर बंधा हुआ है। कोई यहाँ बोले मैं दुखी हूँ, भाई तेरे दुख और सुख से भी मेरे को क्या लेना देना, मैं इधर का हूँ ही नहीं, मैं तो जाने वाला हूँ। तो तेरा दुख तो तू उसको बता जो यहाँ रहने वाला हो, जो उसको बता, भाई मैं तो जाने वाला ही हूँ, मैं सांत्वना दे सकता हूँ। हाँ हाँ, और तू भी समझ जाए कि तू इधर का नहीं है तो तेरा दुख दूर हो जाए। अरे उसको तो टिकना है, टिक करके बोल रहा है मुझे यहाँ पीड़ा हो रही है, तो अब क्या करेंगे? हाँ, उसको क्या करेंगे? नाम पहचान पद संबंध छोड़ने का नाम ही नहीं लेता है। तो पहली बात है योग में रहने की, याद में रहने की शुरुआत यहीं से होती है कि मैं इधर का नहीं हूँ, इधर का घर नहीं है मेरा, मेरा घर वो है, मेरी अवस्था वो है, मेरी सच्चाई वो है। तो उसी वक्त दुख जो है वो प्रकृति देना बंद कर देती है, हिसाब किताब समाप्त तो होने लगते। क्यों होने लगते, इसका बहुत बड़ा गहरा राज है। जैसे कोई दामाद है, बोल दे कि भाई मेरी टिकट कन्फर्म हो गई है, क्या बोल दे कि मैं भाई 7 दिन बाद, इस अभी टिकट मिली नहीं पर 7 दिन बाद मेरे इस दिन की टिकट है और मैं जाने वाला हूँ। तो क्या होता है, तो भी आवभगत अच्छी होती है, क्योंकि पता रहता है। क्यों आवभगत अच्छी हो रही है? क्योंकि पता है ये 7 दिन बाद जाने वाला है, तो सोच लेते हैं कि 7 दिन तक तो इसको अच्छे से रख ही लेते हैं, कोई प्लान नहीं बदल जाए। हाँ, तो कोई भी ध्यान रखो। हाँ, तो जब तुम्हारा टिकट कंफर्म हो जाता है, मतलब अंदर से वो भाव पैदा हो जाए, प्रकृति को लगने लग जाए, दुनिया को लगने लग जाए, वो एहसास जब ऐसे ब्रह्मांड में गूंजने लगे कि मैं आत्मा बाबा तेरी हूँ, तो जिस पल बुलाए, जिस सेकंड टिकट कट जाए, मैं वो टिकट में तैयार हूँ, तैयार हूँ। हाँ, मैं हर पल तैयार हूँ, एक सेकंड भी रुकना नहीं। अगर तुम्हारे रुकने का भाव है तो दर्द झेलने के लिए तैयार हो जाओ। अंदर सबको पता चल जाए कि भाई मैं यहाँ की नहीं हूँ, हाँ मैं तो उस घर की हूँ, हाँ पिया की नगरी की हूँ, मैं तो वहाँ की हूँ और वहीं मुझे जाना है। तो रहते हुए भी न्यारापन रहे तो सही, लेकिन पता है जाना है, तो फिर न्यारापन रहता है। तो फिर प्रकृति आपको हिसाब नहीं करती है, फिर दुख दर्द नहीं करेगी, देगी तो पता ही नहीं चलेगा, परेशानियां भी नहीं लगेगी। जब तक तुम ज़्यादा टिके हुए हो तो चोटें ज़्यादा है, जब तक तुम ज़्यादा परेशानी में हो तो चोटें ज़्यादा हैं। तो पहला भाव जो है योग लगाने का, वही आत्मा दूसरे को भी योग लगा सकती है, दूसरे को भी भगवान की याद सिखा देती है। जिसके अंदर एक भाव यह पैदा हो जाए, यह घर मेरा नहीं, यह राह मेरी नहीं, यह डगर मेरी नहीं, ये रिश्ते मेरे नहीं, ना कोई भी कुछ भी यहाँ मेरा अपना नहीं है, मैं तो उधर की हूँ। हाँ, जब यह भाव अंदर पैदा हो जाता है, हाँ चलना है, जाना है, वो बुला रहा है, वो बुला रहा है, मुझे उधर जाना है, जाना है मुझे, अंदर तड़प विरह वो लगे। अब उल्टा सोचो, अब उल्टा सोचना है। मैं रहकर परेशान नहीं करना चाहता किसी को, ये बहुत समझ में आ जाए। रोल खत्म हुआ, बिना काम की मैं बकबक करूँगा तो लोगों को परेशानी ही तो होगी। हाँ, अब ये घर छोड़ो न, हाँ ये घर छोड़ो, जाना है। अब रहकर क्या करना, रहकर तो अब दामाद को जाना है, अब दामाद को पता है टिकट कंफर्म होगी, उस दिन भी नहीं जाएगा। अगर सच्चा दामाद होगा तो सोचेगा इनका भी काम धंधा, ये भी अपने अपने काम में लगे, भले अच्छे काम है कि बुरे, उसके पीछे मत जाओ तुम। पर जाना है तो रुक करके क्यों परेशान करूँ किसी को, क्यों तकलीफ दूँ मैं किसी को। जिसका जो रोल होगा कोई न कोई, लेकिन आना तो सबको ऊपर ही है, लेकिन कोई प्यार से आएगा, कोई दुख से आएगा, कोई ठुकरा कर भगाया जाएगा, कोई सम्मान के साथ बुलाया जाएगा। चुनाव तो हर एक का है, आपने क्या चुनाव किया है? प्यार से इस पल निकलने के लिए तैयार हो?
इस पल साजन डोर खींच रहा है, इसी सेकंड सुनते हुए डोर खींच रहा है। क्या तुम तैयार हो? हाँ, कि कुछ बाकी है? यहाँ के और डंडे खाने हैं। रुकना यानी डंडे खाने हैं। रुक करके कोई तुम्हें सुख नहीं मिलने वाला है। सुख तो उधर ही है, सुख तो प्रेम की नगरी में है, गहरा प्रेम। वो प्रेम शुरुआत होती है, वो योग की शुरुआत होती है जब पता चलता है, पहला ये भाव आत्मा के अंदर पैदा हो जाए। जिस दिन सच्चा एहसास यह हो जाए कि मुझे उस प्रेम की नगरी में सब कुछ छोड़ के, छोड़ना वह है जो मेरा है ही नहीं। दामाद समझ ले यह घर मेरा ही है, यह गाड़ियाँ मेरी है, तो दुखी तो होगा। ठीक है, चलाने के लिए दी गई है, तो तुम्हारी निष्कामता का जन्म यहीं से होता है कि अगर संसार में तुम्हें धन मिला है तो वह उस कार्य में लगे जो सत्य तक पहुंच जाए। कोई साधन मिले हैं तो छोड़ो मत। करोड़ रुपया आ गया तो क्या मना? मुझे भी कोई करोड़ रुपया दे दे, 1 लाख दे दे, तो क्या मैं मना करूँगा? नहीं नहीं, 1 लाख रुपए में और पुस्तकें छापूंगा, और जितने सेंटर है उधर ज्ञान की शक्तियाँ सब जगह, हर एक आत्मा को सेंटर पर 40 बुकें मिल जाए। हर एक आत्मा जो भगवान के प्रेम में लवलीन हो जाए। तो पैसा तो चाहिए ना, लेकिन उपयोग की दृष्टि है। अभी भोग की दृष्टि खत्म। भोग रहे हो तो दामाद बन करके चिपक रहे हो, वो भोग ही तुम्हारी भोगनाएं बनती जा रही है। जिसको तुम सुख समझ रहे हो कि मैं बहुत पकवान खा लिए, बहुत कपड़े पहन के मैं बहुत अच्छा दिख रहा हूँ, बहुत अच्छा दिख रहे हो, तो शरीर बिल्कुल पिघलता जाएगा। एक समय आएगा जिसको तुमने भोगा है वही तुम्हारे लिए परेशानी का सबक बन जाएगा। तो तुम दिन भर कुछ न कुछ तो भोग ही रहे हो। आंखों से भोग रही, ये देखो वो देखो वो देखो, कानों से इसकी उसकी बातों को भोग ही रहे हो ना। उपयोग, कर्मेंद्रियों का जो उपयोग करना तब चालू होता है जब हमें यह पता रहता है कि हमें जाना है। हमारा टिकट तो उसी पल कट गया जब हमें साजन मिला। वो मिला है तो उसके पास जाना है, वो मिला है तो उसमें खो जाना है, वो मिला है तो उसकी तरफ ही कदम बढ़ाना है। किसी को साथ में ले जाने की मत सोचो। आए तो ठीक है, ना आए तो ठीक है। तुम पहले अपने अंदर वो भाव पैदा करो कि मुझे जाना है। घर में कोई बोले ये तकलीफ है, फलना है, ये बोले, बोलो अंदर से है। मैं तो इधर की हुई नहीं ना अंदर से, क्या करो? ये तुम्हारे लफड़े हैं, तुम संभालो। मैं इधर की नहीं हूँ, क्योंकि उनके लफड़े तुम कभी समाप्त ही नहीं कर पाओगे। क्योंकि पहली गलती उनकी भी वही गलतियां है, वो इधर की ही बनकर बैठे हैं। जब बाबा खुद कहता है तुम तो उधर के ही बैठोगे, तो तुम्हें दर्द कैसे समाप्त करो? तुम्हारे जो तुम्हारा है नहीं, जहाँ छूटना है उसको पकड़ कर बैठे हो, जो छूटना है उसको पकड़ने की बात करते हो। मेरा बेटा मेरी ही बात सुने। अरे वो तेरा बेटा तो छोड़ो, तू ही इधर का नहीं है, तो तेरे बेटे की क्या बात करें? तो बात तो यहाँ पर आती है ना, कर्मेंद्रियों का उपयोग करो शरीर का, देह का भी उपयोग करो। देह का उपयोग कैसे होता है? कई बहनें माताएं बोलेंगी कि हम तो घर में रहती हैं, देह का उपयोग क्या होता है? देह का भी उपयोग करने का अर्थ है कि देह ही नहीं है तुम्हारी। ये शरीर 5 तरह की जो तत्वों से जो बना है, शरीर जो है उसको कोई भी आकार दे दो। जैसे मिट्टी से, एक ही मिट्टी है, उससे घड़ा भी बन जाता है, एक ही मिट्टी से लोटा भी बन जाता है, एक ही मिट्टी से, उसी मिट्टी से वो कढ़ाई भी बना देते हैं, कलची भी बना देते हैं। तो वो मिट्टी से तो सब कुछ बन जाता है। तुम्हारा मिट्टी जो है वो एक ही शरीर के ढांचे में क्यों खड़ा है?
तुम अपने मिट्टी को आकार नहीं देते, तुम अपने शरीर की मिट्टी को मूर्त नहीं देते। जिस दिन मिट्टी को मूर्त देने लग जाओ तो भगवान की सूरत इस मूर्त में दिखाई देने लग जाती है। अब मूर्त को सूरत में बदलने के लिए भगवान के साथ खाओ, भगवान के साथ उठो, भगवान के साथ घूमो, भगवान के साथ बाहर जाओ, भगवान की नजर से देखो, तो यह मिट्टी की सूरत भी भगवान की मूरत में बदल जाएगी, बदल जाएगी। अब बोलोगे कि इस मिट्टी की शरीर में भगवान को कैसे खिलाओ? सामने बैठा हूँ, खाना खिलाना तो पड़ेगा ना भगवान को। कैसे खिलाओगे? हाथ से खिलाओगे? सामने बैठ के खिलाओगे? चलो तुम्हें बैठा दो मेरे सामने, बोलो खाओ भगवान के साथ, कैसे खाओगे? 10 को अलग अलग बैठाओ, कैसे खाओगे भगवान? ऐसे बोलोगे भगवान तू सामने बैठा है, मतलब फिर एक बार तुमने खाया फिर रुक जाओगे क्या कि फिर दूसरा कवा सामने वालों को खिलाओगे? भगवान ये मैंने खा लिया, अब तुम्हारी बारी है? ऐसे खिलाओगे क्या? हाँ, कैसे खिलाओगे? क्योंकि तुमने अपने शरीर को अभी भी मिट्टी का वो पुतला बनाया है जिसको मूर्त नहीं बनाया है। भगवान के साथ सो तो कैसे सोओगे? मतलब एक डबल बेड, हाँ भगवान तू पास में सो जाए, तकिया एक चद्दर उसको दे दो, तुम चद्दर अपनी लेकर के सो जाओ, ऐसे सुलाओगे भगवान को? भगवान के साथ काम कैसे करोगे? भगवान के साथ घूमोगे कैसे? जबकि भगवान के साथ तो प्रेम तो यह कहता है तुम्हें संग खाऊं, तुम्हें संग बैठूं, तुम्हें संग सोऊं, तुम्हें संग सब कुछ हो। फिर कैसे हो? तुम्हें आत्मा तो उसी के संग रहती हूँ, कोई ऐसा पल नहीं उसी के संग में रहना है। तो मैं आत्मा खाती हूँ तो पहला भाव मेरा पक्का रहता है कि भगवान के संग खाना है, उस साजन के संग खाना है। तो देह का भाव ही न रहे, ये शरीर नहीं है, मिट्टी का पुतला है, उसको तुम अलग अलग रूप में बदलना होता है। जब खाना खाओ तो मैं आत्मा सोचती हूँ, ये शरीर नहीं है, ये शरीर नहीं, ये डाइनिंग हॉल है। क्या है? शरीर। जब मैं खाना खाऊं तो ये शरीर नहीं है, डाइनिंग हॉल है। भीतर में मैं आत्मा और मेरे साजन दोनों बैठे हैं। इस डाइनिंग हॉल की टेबल पर सारा खाना सजा है, मैं आत्मा खाना खा रही हूँ, साजन भी खा रहे हैं, दोनों साथ में बैठकर भोजन कर रहे हैं। दोनों साथ में बैठकर, ये शरीर डाइनिंग हॉल है जहाँ पर मेरा भोजन भगवान के साथ होता है, जहाँ पर भगवान के साथ भोजन का आनंद लिया जाता है। अंदर भीतर में शरीर बन गया डाइनिंग हॉल। तो बैठकर खाओ, महसूस करो इस डाइनिंग हॉल में सिर्फ मैं हूँ और मेरा साजन है। रात को जब सो तो इसी शरीर को बना लो। बेडरूम शरीर बन जाता है, बेडरूम कैसी गहरी नींद आएगी पता ही नहीं चलेगा। तुम अकेले नहीं सो रहे हो, भगवान के साथ कंबाइंड सो रहे हो। और ये बाहर का जो दीवारों का कमरा है उसमें नहीं सो रहे तुम। ये भाव जिस दिन समझ में आ जाए, जो पलंग है उस पे तुम नहीं सो रहे। अगर तुम्हें पलंग पे सो रहे हो, अगर यह स्मृति है तो पता चलेगा आज गद्दा छोटा है, आज चटाई है, आज जमीन है। तो देह का भाव ही तो है। नहीं मैं तो कहाँ सोया हूँ, किधर भी हूँ, मैं तो अपने किसमें सोया हूँ। जो शरीर है उसको बेडरूम बना दिया है। मैं आत्मा का ये शरीर है, मिट्टी का शरीर अब पूरा बेडरूम में बदल गया है, जहाँ भगवान मेरे साथ, मेरा मन का मीत और मैं आत्मा शांति से इस बेडरूम में सो रही है। और जब इस भाव से तुम सोते हो तो शरीर का रोम रोम जो है वो सजावट से भर जाता है, नसें ठीक हो जाती है, हृदय सच्चे दिल से काम करना चालू कर लेता है, बीपी कम हो जाती, शुगर नॉर्मल हो जाता है, सारी बीमारियों का घर विदा हो जाता है। जब तुम शरीर को बेडरूम बना देते हो, जब शरीर को तुम
डाइनिंग हॉल बना देते हो शरीर को। मुरली तब सुनो, मुरली मंथन तब सुनो कि शरीर जो है वह क्लासरूम है जहाँ टीचर बनकर वो मुझे पढ़ा रहा है। मैं आत्मा स्टूडेंट बनकर पढ़ रही हूँ। भीतर में ये घटनाएं घट रही है, भीतर में छोटी बात नहीं है। शरीर पूरा क्लासरूम है जहाँ पर भगवान टीचर बनकर मुझे ज्ञान दे रहा है, वो गहरी बातें मुझे सिखा रहा है, वो परमानंद मौन ज्ञान से प्रेम का अनुभव हो रहा है। घूमने भी जाती हूँ मैं आत्मा, शरीर बन जाता है गार्डन। उस गार्डन में मैं और मेरे साजन हम दोनों टहलते रहते हैं, हम दोनों विचरण करते हैं। घंटों घंटों इस गार्डन में ऐसी खुशबू है, फूलों की ऐसी खुशबू, ऐसी महक है कि मानो इससे बाहर निकलने का दिल ही नहीं करता है। ऐसा प्रेम है जो बिना शर्तों के है, ऐसा प्रेम है जिसमें परमानंद है, ऐसा प्रेम है कि भीतर में समा गए हैं, कहीं और जाने की कहीं जरूरत ही नहीं है। समय समय पर शरीर को वो चीजों में बदल दूं, मैंने तो 100 चीजों में बदल रखा है। हाँ, कितने चीजों में। अभी भी मैं आत्मा भीतर में बैठ कर ऐसा महसूस है कि भगवान बोल रहा है और पूरा दरबार लगा है जिसमें हजारों करोड़ों आत्माएं को भगवान सुना रहा है। उस भीतर में ही मैं आत्मा भी बैठ कर सुन रही हूँ। वो साजन, वो मन का मीत, वो टीचर बड़े प्यार से तुम्हें प्रेम के नदी में बहने की कला सिखा रहा है। हजारों आत्माएं सामने बैठकर उस प्रेम की अग्नि में समा रही है, प्रेम में स्वाहा हो रही है, डूब रही है उस गहरे प्रेम में। अंदर से आप नहीं बोल रहे हो, अंदर से वो बोल रहा है, तुम सुन रहे हो। जब गहरे साइलेंस में हो, मौन में हो, कुछ रहा ही नहीं है बाकी, अब तेरे सिवा तू है और मैं हूँ और कुछ भी नहीं है। तो यहाँ से शुरुआत होती है। पहली बात सिखाई योग में रहने के लिए कि मैं यहाँ की नहीं हूँ, यह भाव पक्का हो जाए। दूसरी बात सिखाई शरीर की सूरत को मूर्त बना देना, अलग अलग भाव में भगवान के साथ तुम्हें संग खाऊं, तुम्हें संग बैठूं का भाव प्रैक्टिकल में लाना। और तीसरी सबसे ज़रूरी बात है, योग में वही आत्मा रहती है जो भीतर में स्वयं से बातें करती है। तुम्हें भीतर में बातें करना आना चाहिए। बातों का मतलब बनावटी बातें नहीं है, बातों का मतलब कोई कमेंट्रिया नहीं है, कोई कमेंट्री नहीं रहे। स्वयं की वो अवस्था की नेचुरल बात होने लगे, वो एहसास की बात होने लगे, शब्द पीछे रहने लग जाए तो वो बातें होनी चाहिए। तीसरी है स्वयं से बातें करना, क्योंकि बचा ही सत्य है और तुम बचे हो, तुम्हारा मन, तो बस वही तो होना चाहिए। तो स्वयं से बातें कैसी होनी चाहिए, कैसी बातें होनी चाहिए? वही पहले बताया, चंद्रमा तारों से उड़कर चली गई, मैं आत्मा बिंदु और कुछ दिख नहीं रहा, देह को भूल रही, ये सब बातें ना करो। रटम रटाया गीता पाठ नहीं करना है अपने को, है ना। उससे तुम अनुभव में नहीं उतर पाओगे, ये तो मन को आदत है रटने की।
हाँ, शब्दों को पकड़ने की, कल जो बातें हुई वही बातें आज हो जाए, तो अर्थ हुआ कि शब्दों को पकड़ने की वो आदत बना ली है। और कोई सोचे कि मैंने अच्छे अच्छे शब्द बोले, अच्छे अच्छे शब्द नहीं बोले, तुमने तो शब्दों को पकड़ना सीख लिया है। लेकिन जब भीतर से ये पता चलता है कि मैं यहाँ की नहीं हूँ, तेरे पास की हूँ, तेरे पास मुझे आना है, तेरे पास जाना है, तेरे अलावा कुछ दिखता नहीं, वो बातें अंदर से हो, तो थोड़ा सा मैं आत्मा, चलो भाई देखो मैं प्रैक्टिकली बता देती हूँ कि मैं आत्मा कैसे बातें करती हूँ, मेरी अंदर से क्या बातें चलती है। मैं तो अपना अनुभव बता सकती हूँ कि मैं कैसे बातें करती हूँ। हाँ, वो बातें मेरी शुरुआत ऐसे आती है, मैं नॉर्मली बातें करती हूँ, ऐसे बैठी रहती हूँ मैं आत्मा, कहीं पर भी बैठ गई, जैसे खाली समय मिला, 10 मिनट मिल गया, गैप मिल गया, तो मैं स्वयं के साथ भीतर में जुड़ जाती। कोई बोलता 10 मिनट बाद आना है, तो मैं स्वयं के साथ जुड़ जाती हूँ। तो मैं आत्मा तो ऐसे बातें करती हूँ, नॉर्मल बातें रहती है मुझे। जैसे मैं बातें करती हूँ कि जैसे ये एहसास है कि अभी भी वो एहसास में हूँ ना, इसलिए बातें निकल रही है कि मुझे भगवान के पास जाना, ये घर मेरा नहीं, ये डगर मेरी नहीं, ये भाव पैदा हो गया है कि तेरी तरफ जाना है। तो मुझे क्या क्या हो रहा है, अभी हो भी रहा है, सच बताऊं हो भी रहा है, यहाँ मन नहीं लगता है। कोई भी चीज देखते हुए यहाँ की दुनिया पराई लग रही है। उस परायापन में एक अंदर से एक एहसास जन्म होता है, और वो एहसास को ही शब्द बन जाते हैं। कोई सोच नहीं, कोई विचार ना, भी आपके सामने में आत्मा बैठी तो कोई सोच के थोड़ी की क्या बातें होंगी, वो एहसास से वो शब्द निकले कि मुझे समझ नहीं आता बाबा ये मेरे साथ क्या हो रहा है। ऐसा नहीं कि बहुत ऐसे कि अच्छी अच्छी बातें करो, कोई लोग ऐसे सोचते हैं कि अच्छी अच्छी बातें करनी है मुझे, नहीं, जो भाव उत्पन्न हो रहा है मन के अंदर, आत्मा तो केंद्र में, ये तो पता है। मन को हमने दिशा दी है कि तुम उससे बात कर, अब मन में क्या भाव उत्पन्न हो रहा है, जैसा भाव हो रहा है वैसा बोलो, क्योंकि तुम जो हो जैसे हो भगवान तुमसे प्यार करता है। तो तुम जो हो जैसे हो वैसे अगर भगवान प्यार करता है, इसका मतलब मैं जो हूं जैसा हूं ठीक हूं। जब भगवान तुमसे प्यार करता है, अगर तुम मानते हो, इसी पल सभी आत्माएं जो सुन रही हो, वो एक लाइन पूछो इसी समय अपने आप से, क्या भगवान तुम्हें इस समय प्यार कर रहा है? आप क्या बोलोगे? हाँ शिव बाबा मुझसे प्रेम करता है। इसका मतलब तुम्हें अपने से शिकायत क्यों है? फिर तुम जो हो जैसे हो उस रूप में भगवान जब तुम्हें अभी प्यार कर रहा है, तो तुम्हें कुछ बदलने की जरूरत नहीं ना। अभी मैं आत्मा जो हूं जैसी हूं, अभी इस पल में जो हूं जैसी हूं, वो मुझे प्यार कर रहा है। इसका अर्थ यह है कि मेरे अंदर एक भाव उत्पन्न हो जाए कि मैं जो हूं जैसी हूं ठीक। मन में कुछ बुरे विचार आ रहे हैं, वो तो कर्मों का हिसाब किताबें तो आएंगे। जब तुम्हारे अंदर पुण्य कर्म बढ़ेंगे ना, अभी तुम ज्ञान आ गया, तुम्हें समझ आ गई, सभी बातें आ गई, फिर भी मन में उल्टे विचार है, फिर भी मन में देह की बात आ रही, फिर तू क्यों आ रहे? तुम्हारी गलती नहीं है, वो कर्मों कार्मिक अकाउंट है, तो वो दृश्य खींच रहे हैं ना तुम्हें। कोई बड़ी बात नहीं है। मैं आत्मा इतनी हूं, बोले बड़े भाई जी मुझे दिन में गुस्सा आ गया बाई चांस, तो मैं सोचू ये मुझे तो ज्ञान नहीं, गुस्सा आ गया क्योंकि वो सामने वाले से कड़ा हिसाब किताब है। तो समझ और कर्मिक अकाउंट तो अलग चीज है। कर्मिक अकाउंट के कारण हिसाब आ गया, गुस्सा आ गया, इसका मतलब मैं कमजोर थोड़ी हूं। मैं आत्मा, मैं उस गुस्से को देख रही हूं ना, देखा मैंने, वो गुस्सा आया था, बात खत्म। तो जब पुण्य कर्म बढ़ जाएगा तो मन फिर स्वतः ही उस दिशा में चलने लगेगा। इसलिए कहता हूं कि पुण्य कर्म जमा करो, मन को दिशा स्वतः ही मिलती जाएगी। तो बात आती है, चलो इस बात को और गहराई में बाद में लेंगे, अभी बात तो चल रही है स्वयं की। स्वयं की मैं जो हूं जैसी हूं बहुत अच्छी हूं, क्योंकि इस समय अगर भगवान मुझसे प्यार कर रहा है, मानो मन में थोड़ा गुस्सा है, मानो मन में कुछ विकार है, मानो मन में आलस है, जो हूं जैसी हूं, लेकिन फिर भी भगवान इस समय मुझे प्यार कर रहा है, क्योंकि मैं आत्मा सत्यता के केंद्र में हूं। मन नाटक दिखा रहा है तो कोई बात नहीं, तो मैं जो हूं जैसी हूं ठीक हूं, क्योंकि इस समय भगवान मुझे प्यार कर रहा है। और सच में बातों की शुरुआत यहीं से होती है, स्वयं से। मैं आत्मा तो फिर से कहती हूँ, अंदर मेरी ये बातें चलती है, मैं भूल जाती हूँ कि मैं आत्मा क्या बोल रही हूँ। तुम अपने हिसाब से शब्दों को ले सकते हो। मुझे समझ नहीं आता बाबा ये मेरे साथ क्या हो रहा है। पहले सब कुछ ठीक था, मैं हंसता था, बात करता था, दुनिया में मैं आत्मा लगी रहती थी, पर अब कुछ भी वैसा नहीं लगता है।
अब कुछ भी वैसा नहीं लगता। पहले मैं आत्मा दुनिया में घुल जाती थी बाबा, सबके साथ हंसती थी, खेलती थी। अब वही लोग हैं, वही बातें हैं, पर अब दिल वहां नहीं टिकता है बाबा, जैसे अंदर कुछ बदल गया हो। जैसे ऐसा लगता है कि किसी ने चुपके से आकर दिल के बीचों बीच अपना नाम लिख दिया। सारे नाम मिट गए, न दोस्त बचा न रिश्ते बचे, सारे नाम कुछ ऐसे मिठे हैं कि वो आ गया, उसने अपना नाम मेरे दिल पर कुछ ऐसा लिख दिया कि बस बाबा बाबा बाबा, और कुछ याद ही नहीं आता है। पहले तो ऐसा लगता था बाबा कि मैं आत्मा तुम्हें याद करती थी, अब तो ऐसा लग रहा है कि तुम मुझे याद कर रहे हो और मैं आत्मा बच भी नहीं पा रही हो। अब तो भीतर में तेरी याद ऐसी बसी है, ऐसा लगता है कि तू मुझे पुकार रहा है। मैं आत्मा जितनी इस याद से भागना चाहती हूँ उतनी ही खींची जाती हूँ भीतर में। कैसा खिंचाव है बाबा, कैसा नशा है साजन, ये तेरे प्रेम का कैसा नशा है, जो कहीं पर भी बैठ कर तेरे पास ही आना चाहता है, जो बिना कुछ पिए भी चढ़ता जा रहा है। गहरा नशा है जो उतर ही नहीं रहता है, उतरता ही नहीं है। सच में बाबा, कभी कभी अचानक बिना वजह आंखें भर जाती है। कोई दुख नहीं है, फिर भी दिल भारी हो जाता है, और उसी पल अंदर से बस एक ही नाम उठता है, मेरे मन के मीत, मेरे साजन, मेरे बाबा। और जैसे ही ये नाम आता है सब कुछ टूट जाता है। मैं भी, मेरी पकड़ भी, दुनियादारी भी मेरी, सब कुछ छूट जाता है। तेरा नाम क्या आ जाता है, भीतर में खिंचाव क्या आ जाता है, सब कुछ छूट रहा है, छूट चुका है। मेरे साजन, मेरे मन के मित्र, तुम तो जानते हो ना, पहले मैं आत्मा लोगों के पीछे भागती थी कि किसी से अपनापन मिले, कोई मुझे समझे, कोई मुझे थाम ले, लेकिन अब कोई चाहिए ही नहीं, क्योंकि जो चाहिए था वो अब मिल गया है, और इतना मिल गया कि अब बाकी दुनिया की सब चीज़ें मुझे छोटी लगती है, सब चीज़ें छोटी लगती है। पर ये जो मिलना है ना बाबा, आपका मिलना जो है ना, सच बताऊं, चैन नहीं देता है। सच कह रहा हूं, बहुत गलती हो गई तुझसे प्यार करके। 25-30 साल हो गए बाबा, ये और तड़पाता है, बहुत तड़पाता है बाबा। तेरा प्रेम मुझे बहुत तड़पाता है, जितना पास महसूस होता है उतना ही और पास आने का मन करता है। ये कैसा प्रेम है? हाँ सर, जब तू पास ही है तो और पास आने को मन क्यों करता है, समझ में नहीं आता। जितना मैं आत्मा तुम्हें महसूस करती हूँ उतना ही लगता है कि अभी भी कुछ और बाकी है। क्यों ऐसा लगता है? ये कैसा प्रेम है बाबा, जिसमें सुकून भी है लेकिन एक बेचैनी भी है, जिसमें शांति भी है और तूफान भी है, जिसमें तुम भी हो और मैं कहीं खोती जा रही हूं। और क्यों ऐसी तड़प होती है कि मैं तुझ में समा जाऊं? क्या तू मेरे पास नहीं? कभी लगता है तू मेरे इतने पास है और कभी लगता है तू मेरे पास है लेकिन अभी भी कुछ प्रेम में डूबना बाकी है। अब सच बताऊं, अब हाल ये है कि दिन में काम करते करते भी, बुकों को मैनेजमेंट करते ही, डिलीवरी के ऑर्डर देखते हुए भी अचानक तुम्हारी याद ऐसी आ जाती है कि मैं आत्मा रुक सी जाती हूँ। जैसे किसी ने अंदर से एक गहरी आवाज दे रहा हो, आप मुझे कहीं भागने ही नहीं देते हो। जब तुम्हारी आवाज आती है कि तू कहाँ भाग रही है, मैं यही हूँ। अब तो मैं आत्मा बंध चुकी हूँ, भीतर के इस ठहराव में आ चुकी हूँ, और इस पल सब कुछ रुक जाता है। आवाजें, लोग, काम, बाहर सब कुछ है, पर ऐसा लगता है कि सब कुछ ठहर सा गया है। बस एक तुम रह जाते हो और एक मैं आत्मा, और वो धीरे धीरे मिटने लगता है।
तुम्हें पता है बाबा, मैं एक दिल की बात कहूँ, मुझे थोड़ा डर भी लगता है। डर लगता है थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं। ये जो मैं आत्मा हूँ ना, मैंपन थोड़ा ये बचेगा भी या नहीं क्योंकि मैं आत्मा धीरे धीरे जैसे जैसे तुम्हारे पास आती जा रही हूँ उतना खुद से दूर होती जा रही हूँ। जैसे यह मैंपन, अशुद्ध में बिल्कुल खत्म होने की कगार पर आ गया है और खाली तुम बच रहे हो, क्योंकि अब तो दुनिया में कुछ मन नहीं रहा। ये मैं बिल्कुल समाप्ति की कगार पर है। और अजीब सी बात यह है कि मुझे ये खत्म होना अच्छा लग रहा है। ये डर भी अच्छा लग रहा है कि मैं मिटता जा रहा है, अशुद्ध मन समाप्त होता जा रहा है और मैं तुम में घुलती जा रही हूं। शुरू में मैं आत्मा खुद को बचाती थी कि अब खुद को छोड़ना चाहती हूँ। बहुत फर्क आ गया है बाबा। अब मैं आत्मा खुद को छोड़ना चाहती हूँ। पहले मैं संभलती थी कि यह नहीं, अब तो खुद ही बिखरना चाहती। कोई मेरा नहीं, कोई मेरा नहीं, बस ये बिखरना ही तो जिंदगी है। क्योंकि जब मैं आत्मा बिखरती हूँ तभी तो तुमसे गहरे प्रेम में डूब पाती हूँ। सच बताऊं, तुम्हें दुनिया वाले भगवान कहते हैं, पर तुम कोई भगवान जैसे मुझे नहीं लगते। क्योंकि बस तुम मेरे हो। मैं आत्मा तो बस तुम्हारी हूँ। तुम तो मेरी मानो धड़कन बन गए हो। तुम दुनिया के लिए भगवान हो, तुम मेरे लिए धड़कन हो। मैं सांस लेती हूँ और लगता है कि तुम अंदर आ रहे हो। मैं आंखें बंद करती हूँ, लगता है कि तुम सामने खड़े हो। कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे तुम मुझे देख रहे हो, चुपचाप चुपचाप देख रहे हो। बस देखता रहूं, जैसे कोई जादू हो गया है। क्यों इतना प्यार से देखते हो कि मैं आत्मा नजर ही नहीं हटा पाती? क्यों करते हो इतना प्यार कि तुम्हारे अलावा कोई सोच नहीं चल पाती, तुम्हारे अलावा कोई ख्याल ही नहीं आते, तुम्हारे अलावा कुछ मन ही नहीं लगता है। पर फिर भी बस एक बात आती है दिल के अंदर से कि बाबा अब मत छोड़ना, वरना रहना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि अगर तुम चले गए ना तो मैं नहीं बचूंगी। ये दुनिया फिर से वैसी लगने लगेगी और अब मैं वैसा जी नहीं पाऊंगी। इस दुनिया में अब मन लग नहीं पाएगा बाबा। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए बाबा, न कोई रिश्ता चाहिए, न कोई सहारा चाहिए, न दुनिया की कोई खुशी चाहिए। बस साजन तुम चाहिए, और वो भी ऐसे नहीं कि कभी कभी मिलो। ऐसे चाहिए कि मैं रहूं ही नहीं, बस तुम रहो और मैं तुम्हारे अंदर कहीं खोती चली जाऊं, हमेशा के लिए खो जाऊं। पर कई बार मैं आत्मा सोचती हूँ मेरे मन के मीत कि तू पास है फिर भी इतनी तड़पन क्यों है? तू तड़पाता क्यों है? बहुत तड़पाता है साजन मेरे मन के मीत। अब तो हाल ये हो गया है कि तुझे भूलना भी चाहूं तो भूल नहीं पाता, और याद करूं तो संभल नहीं पाता। ये कैसी हालत कर दी तूने मेरी। अब तुझे भूलना भी मुश्किल हो गया है, और याद करूं तो इतना याद करूं कि बस संभल भी नहीं पाता हूँ। मैं आत्मा तेरे प्रेम में बस डूबती जा रही हूँ। बैठे बैठे हंसने लगती हूँ। कोई लोग मुझे पागल कहते, कोई दीवाना कहते, कोई क्या कहता है पता नहीं चलता। याद में संभलना मुश्किल होता जा रहा है। पहले मैं आत्मा योग लगाना चाहती थी, तेरी तलाश में थी। अब तो बात ही बदल गई। अब तो तू मेरी रग रग में समा गया है। फिर भी अजीब बात यह है कि इतना पास होकर के भी तू पूरा क्यों मिलता नहीं? कहती हूँ मैं आत्मा, तू रोम रोम में है, सब कुछ है, फिर भी क्यों दूरी सी लगती है? कभी लगता है तू यही है, तू यही अभी है मेरे पास, इसी समय मेरे पास ही तो है। इतना पास लगता है कि बस ये हाथ बढ़ाऊं और छू लूं तुझे, छू लूं, तुझे स्पर्श कर लूं, इतना पास लगता है। और अगले ही पल ऐसा क्यों लगता है कि तू फिर दूर चला गया है? इतना दूर भी चला जाता है कि आवाज भी नहीं पहुंच पाती। ये कैसा खेल है बाबा?
कभी मिलाकर रुलाता है, कभी रुलाकर मिलाता है। तुझे तो पता है ना, तू तो जानता है, सब कुछ जानता है कि अब मुझे दुनिया से कोई शिकायत नहीं रही, पर तुझसे है। सच कह रही हूं मैं आत्मा कि अब शिकायत दुनिया से नहीं पर तुझसे है। हाँ बाबा, बिल्कुल तुझसे है, क्योंकि तू जानता है कि मैं तुझसे कितना जुड़ चुकी हूं, फिर भी तू पूरा मुझे मिलता नहीं। यही शिकायत है मेरी तुझसे। मिले तो कुछ ऐसा मिल कि पूरा हो जाए। क्यों आधा आधा महसूस करवाता है, क्यों कभी भर क्यों नहीं देता। कभी तो भर देता है और कभी खाली छोड़ देता है। कभी दिल इतना भर जाता है कि लगता है कि अब और कुछ चाहिए ही नहीं, और कभी ऐसा लगता है कि सब कुछ सूना हो गया है, कि सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं लगता है। तू जानबूझकर ऐसा करता है ना। मैं आत्मा सब कुछ जानती हूँ तेरे बारे में। दुनिया तुझे न जाने मुझे मतलब नहीं, पर मैं आत्मा तेरे तेरे बारे में बहुत कुछ जानती हूँ। तू जानबूझकर ऐसा करता है ना मेरे साथ, ताकि मैं आत्मा रुक न जाऊं, ताकि मैं तुझ में और डूबती जाऊं। हाँ, और तू जानता है कि अगर तू पूरी तरह मुझे मिल गया है तो शायद मैं आत्मा ठहर जाऊं, और तू चाहता है कि मैं आत्मा तेरे प्यार में बहती रहूं, तेरी और तेरे अंदर वो प्रेम के प्रवाह में बहती रहूं, बहती रहूं। तू यही तो चाहता है। अब सच में समझ में आता है बाबा, तू मिलता नहीं है, खींचता है। तू देता नहीं, तू जलाता है। तू भरता नहीं, तू पिघलाता है। और इस जलने में भी, इस पिघलने में भी एक अजीब सा सुख है। तड़पा ले तुझे जितना तड़पाना है, इस तड़पन में भी सुकून है। इच्छा है तो आजा पास में, इच्छा है तो दूर चला जा, तू जो चाहे तेरी इच्छा। बस मैं आत्मा तो इतना जानती हूँ कि जैसे मोमबत्ती जलती है, खुद को खत्म करती है, पर उसी में रोशनी भी देती है। मैं भी कुछ ऐसी हूँ, बस जलती जा रही हूँ, खुद को खत्म भी हो रही है, पर उसी में वो प्रेम का प्रकाश फैलता जा रहा है। वैसा ही तो कुछ हो रहा है मेरे साथ। मैं खत्म हो रहा है, अहंकार शुद्ध मन खत्म हो रहा है धीरे धीरे, पर पहली बार ऐसा लग रहा है कि सब कुछ सही हो रहा है। अब तेरी याद कोई आदत नहीं रही, यह तो मेरी श्वासों की जरूरत बन गई है। बहुत गहरी जरूरत बन गई है तेरे प्यार की। जैसे सांस एक पल भी अगर तुझे महसूस न करे तो अंदर घुटन होने लगती है। अब सांस के बिना जैसे रहा न जाए, अब तेरे बिना रहना मुश्किल है। भीड़ में खड़ा होता हूँ पर अंदर से खाली, और जैसे ही तुझे याद करता हूँ भीड़ गायब हो जाती है, बस तू और मैं बचता हूँ। कभी कभी तो ऐसा लगता है दिल से कि जैसे तू जानबूझकर छुप जाता है। मैं जानती हूँ आत्मा, तू जानबूझकर छुप जाता है, मेरे साथ खेल खेलता है और मुझे ढूंढने देता है कि मैं कहाँ हूँ। और जब मैं आत्मा थक जाती हूँ तुझे ढूंढते ढूंढते, जब मैं आत्मा हार जाती हूँ, तब अचानक पीछे से आकर मुझ आत्मा को पकड़ लेता है और मैं आत्मा रो पड़ती हूँ, रो पड़ती हूँ। ये आंसू भी अजीब है ना साजन, दर्द के नहीं होते हैं फिर भी रुकने का नाम ही नहीं लेते हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत अपना मिल गया हो, को बहुत समय के बाद कोई मिल गया हो मुझे। तूने मेरे अंदर कुछ ऐसा जगा दिया है जो अब शांत नहीं होता। बस अब तो ऐसा लगता है ना दिन में चैन है ना रात में नींद है, पर ये बेचैनी भी प्यारी लगती है, क्योंकि ये बेचैनी तेरे लिए है। ये बेचैनी तेरे लिए, ये इंतजार तेरे लिए है, सब कुछ तो तेरे लिए है। तो मुझे आत्मा को ये समझ भी नहीं आता। मैं बहुत कंफ्यूजन में हूँ साजन। मुझे तो ये समझ में नहीं आता है कि मैं आत्मा तुझे चाहती हूँ या तू मुझे चाहता है। आज क्लियर कर ले, आज क्लियर कर ले, एक बात का फैसला कर ले कि मैं आत्मा तुझे चाहती हूं या तू मुझे चाहता है, क्योंकि जो हो रहा है वो मेरे बस में तो नहीं है।
जो हो रहा है बस होता जा रहा है, मैं तो देखती जा रही हूं, क्योंकि इतना गहरा खिंचाव कैसे हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं तो कभी इतना गहरा जा ही नहीं सकती थी, तू ही है जो खींच रहा है। और अब एक ही डर है कि कहीं ऐसा न हो कि मैं वापस आ जाऊं इस दुनिया में, क्योंकि वापस आना तो मरने जैसा लगेगा। इसलिए बाबा अब ये खेल मत खेलो, या तो पूरी तरह अपना बना लो या फिर ये तड़प भी खत्म कर दो, पर आधा आधा मत रखो, क्योंकि अब मैं आत्मा आधा रह नहीं सकती। या तो मैं आत्मा पूरी तेरी हो जाओ या फिर कुछ भी न रहूं, या फिर कुछ भी न रहूं। कैसा प्रेम है, तू मिला भी है फिर भी लगता है कि अभी मिलना भी बाकी है। मैं आत्मा अब तुझे ढूंढती नहीं, क्योंकि तू खोया नहीं, पर फिर भी मैं आत्मा तुझे पा नहीं रही हूँ, पा नहीं पा रही हूँ। एक ऐसा रहस्य है, जब पहली बार तेरी याद लगी थी तो मैं आत्मा रो पड़ी थी। ऐसा लगा था जैसे सदियों बाद कोई मिल गया हो, जैसे कोई अपना बहुत अपना मुझे वापस ले गया हो। पर अब इतना समय बीत गया, इतनी याद, इतना योग, इतनी बातें, फिर भी मैं आत्मा कह नहीं पा रही हूं कि हाँ मैंने तुझे पूरा पा लिया। क्यों बाबा? शायद अभी भी मुझने मुझ आत्मा ने किसी को कुछ पकड़ रखा है, वो पकड़ ही तेरे में पूरा डूबने नहीं दे रही है। वो पकड़ को भी देखेंगे तो चेंज करेंगे तो सब कुछ बदल जाएगा। चलो अभी आज इतना समय हो गया। ये स्वयं से जो बातें करने की जो बात है, भगवान के प्रेम में डूबने की जो बातें हैं, वही भगवान की मीरा वाली बुकों में 9 पार्ट हैं। अभी वो पार्ट हार्ड कॉपी के हमने बाहर नहीं निकाले हैं, एक्चुअल में 9 पार्ट है। तो 1-2 बुकों की प्रकाशन की व्यवस्था हुई है ना, तो पूरे 9 पार्टों की हो जाए हम चाहते हैं। इसके बाद 9 पार्ट हम अगले सप्ताह तक या जैसे भी होगा समय होगा, क्योंकि अभी बाकी हार्ड कॉपी हैं। 20 बुकें अवेलेबल करिए, 20 बुकें शायद 2 दिन बाद फिर और अवेलेबल हो जाएंगी, है ना। ऐसे धीरे धीरे अब शुरुआत हो गई है, तो आपको सारी बुकें चॉइस करने में भी एक साथ सारी बुकें लिखी रहेंगी अवेलेबल में, तो कन्फ्यूजन हो जाता है आत्मा की मैं कौन सी चॉइस करूँ कौन सी नहीं करूँ, है ना। तो जो सभी बुकें अपने आप में व्यवस्थित है, सभी बुकें हर एक आत्मा के लिए बहुत अच्छी हैं। तो आप एक तो ब्रह्मा कुमारी में सच में भगवान ये बुक सबके पास होनी चाहिए, मैं आपको राय दे रहा हूँ। और क्या सच में वो एक आत्मा समझने की विधि है, और एक शिव भाई की दिल छू जाने वाला अनुभव, वो बुकें बहुत सुंदर है। बाबा ने प्रैक्टिकल समाधान दिया, परमधाम की लोकेशन, मुरली सुनने की विधि, ये जो भी बुकें अभी 20 बुकें जो रिलीज हैं, वो सभी बुकें अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट हैं, है ना, बहुत ज़बरदस्त हैं। तो आप लगभग सभी बुकें जो है, देखो अभी एक ही काम करो, अगर भगवान के मुरली मंथन या ये ज्ञान को अगर अपने घर में रख लिया ना, तो उसके वाइब्रेशन ही इतने ज़बरदस्त होंगे। कोई भी बुक पढ़ लो, बीके भाइयों को इनवाइट करो। अब बर्थडे बहुत मना लिया, अब घर पे ऐसे बर्थडे मनाओ, ऐसी पार्टियाँ करो जिसमें बीके भाई बहन आए और उनको 1 घंटा बोलो कि सभी बुकें पढ़े, आनंद लें। क्या पता कौन सी लाइन किसका जीवन बदल दे। तो ऐसी बुकों को पाने के लिए, हार्ड कॉपी के लिए आपको ऑर्डर देने के लिए मोबाइल नंबर है 7202921969, है ना, 7202921969। इस पर आप बुकों की हार्ड कॉपी के लिए ऑर्डर कर सकते हैं। और जो बुकें फ्री में पढ़ना चाहते हैं, या फ्री में तो क्या, पढ़ने का मतलब कैसा है कि वहाँ से आपको ये पता चलता है कि इस बुक में क्या लिखा हुआ है ना। यहाँ पर कितनी पारदर्शिता है कि आपको पहले से पता रहता है। अच्छा, जो बुकें आपको पास आ रही है ना, ई बुक में जो बुक है ना, उससे अध्याय ज़्यादा मिलेंगे आपको हार्ड कॉपी में। जैसे अभी परम धाम का रहस्य 9, तो उसमें शायद ई बुक में 20 बुक का अध्याय, लेकिन जो बुक आ रही है आपके पास वो 40 अध्यायों की है। हाँ जो ई बुक में है ना, वो पूरे अध्याय कवर नहीं किए। कारण कैसा है कि वहाँ पे स्टोरेज का दिक्कत रहता है ना। तो यहाँ पर जो आपके पास बुक छप के आ रही है ना, ड्रामा के रहस्य समझो, जैसे ड्रामा के रहस्य जो ई बुक प्ले स्टोर पे जो है ऐप है, वहाँ पे 20 अध्याय मिलेंगे। लेकिन जो बुक आपके पास आएगी तो काफ़ी सारी ऐसी बुक है जिसमें अध्याय आपको लगभग 40 मिलेंगे।
डबल हो जाएगी वो बुक। जो पढ़ रहे हैं वो उससे डबल है। बाबा को पत्र लिखो और समाधान, अब उसमें कितने पत्र है? 20 पत्र है। लेकिन जब बुक ले रहे हो उसमें 40 या 50 का पूरा बड़ी बुक है, तो आपको यहाँ पर थोड़ा डिटेल मिल जाता है। यह तो ई बुक से आपको ये आइडिया हो जाता है कि ये बुक किस दिशा में है। जैसे अमृतवेला में मन को दिशा देने वाली जो बुक है वो 20 अध्याय, लेकिन आपको हार्ड कॉपी के अंदर 40 अध्याय की बुक मिल रही है। अधिक से अधिक आप आत्माओं को वो ज्ञान देने का जो है वो प्रयास किया जा रहा है। तो आज का मुरली मंथन कैसा लगा? कोई ई बुक को इंस्टॉल करना चाहता है फ्री में ऐप, तो वो कमेंट बॉक्स में पहले नंबर पे जा सकता है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जा सकता है। तो आज का मुरली मंथन ये है कि बाबा ने ये कहा था कि योग में खुद रहें और दूसरे को भी योग में लाएं। तो आप आत्मा को कैसा अनुभव हो रहा है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। यह स्वयं से बात करना, फ्लो, योग में क्या कुछ नया महसूस हुआ, वो सारी बातें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो ऐसे ही मुरली मंथन का फ्लो रखेंगे जिसमें आप भगवान के और करीब आ सको। तो कल फिर मुलाकात करेंगे ऐसे दिल छू जाने वाले नए मुरली मंथन के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।